भगवान ने द्वापर युग में बता दिया, यदि मैं परमात्मा हूँ तो राधा मेरी आत्मा है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है प्यारे। एक समय का दृष्टांत है। क्योंकि होता है कभी कभी कोई पति अपने घर में कहे, ऐसा कहते हैं कि यदि देवियों के बीच में ईर्ष्या ना हो, देवियों के बीच में द्वेष ना हो, तो भगवान इनकी गोदी में ही खेलते रहे। यदि कोई पति अपने घर जाकर के कहे कि मैंने वहां पर भोजन किया, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हुई थी, बड़े गोल गोल फुलके थे, बड़ा आनंद आया, अपनी पत्नी से कहे तो पत्नी पता क्या कहेगी, जहां क्यों आए वहीं रहना था, उठी रहना था, जहां पे क्यों आए उठी खानी थी ना। मगर ये नहीं सोचना कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि कन्हैया जब सोते थे तो भी मुख से निकलता था राधे, और जब उठते थे तो भी मुख से निकलता था राधे, जब मुरली मुख को लगाते थे तो भी निकलता था राधे, राधा का नाम निकलता था। और एक समय का दृष्टांत है, भोले बाबा कहते कि ये देवी, जैसे ही राधा का नाम निकलता था, सत्याभामा को, रुक्मिणी को, जामावंती को ईर्ष्या हो गई। रुक्मिणी ने कहा पत्नी तो हम हैं, सत्यभामा ने कहा जे राधा कौन सी बला है, हमारा तो कन्हैया नाम भी नहीं लेते, जब भी उठते तो राधा 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 का नाम लेते हैं। ये तीनों के मन में आया हम इतनी सेवा करेंगी कि एक बार तो कन्हैया को राधा का नाम भूल जाएगा। रुक्मिणी ने 56 प्रकार के खटरस भोजन बनाए, भगवान को भोजन करवाया और पक्का जलने लगी, पक्का जलने लगी। रुक्मिणी ने पूछा, हे कन्हैया, हे भगवान, भोजन कैसा था? भगवान ने कहा भोजन तो बहुत अच्छा था। हे रुक्मिणी, जे तू राधा दे हथ दा नमक भी खादा मैं ना तो इन्ना स्वाद आंदा जिदा मटर पनीर खा लिया। रुक्मिणी ने मारिया पक्का भगा कर उत्थे नहीं से बोलो अरे कृष्ण। इतनी सेवा भी करे ए बेराधा। दूसरे दिन जामावंती बड़े खटरस भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाया, पक्का झलने लगी, पांव दबाने लगी। जामावंती ने पूछा, प्रभु कैसा था भोजन? भगवान ने कहा भोजन तो अच्छा था प्यारे, जे राधा दे हथ दा तू एक पानी का गिलास भी पी लवे। जामावंती ने भी छोड़ करके भाग गई। ये राधा है कौन? ये तीनों चली, जामावंती, रुक्मिणी, सत्याभामा, ये तीनों चली बरसाने में आ गई, ढूंढती ढूंढती कि राधा का घर कौन सा है, राधा कहाँ है, किसी ने बताए। राधा के महल के आगे आई, राधा ही बाहर निकली। इन्होंने पूछा राधा कौन है? राधा ने बताया कि राधा तो मैं ही है। तो पूछा कृष्ण पति तो हमारा है, हम पत्नियां हैं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उठते जागते बैठते हमारे पति तुम्हारा नाम लेते हैं।
ये मामला क्या है? वो पति हमारे हैं। राधा ने कहा सुनो देवियों, तुम्हारे केवल पति हैं, तुम्हारे केवल पति हैं, लेकिन राधा के तो प्राणों के पति है प्यारे, राधा के तो प्राणों के पति है। कहा इतना प्यार करती हो कन्हैया से, क्या करोगी कृष्ण के लिए? राधा ने कहा मरना भी पड़ा तो प्राण तक दे सकती हूँ, तन मन धन सब है उसी का, सब कुछ दे दूंगी प्यारे, सब कुछ दे दूंगी। दूध गर्म किया, दूध का कटोरा गर्म किया, कपड़े से उठा करके ले गई, राधा को दिया। यदि कृष्ण से इतना प्रेम है तो इसे एक ही घूंट के बीच में पी जाओ। इतना गर्म दूध था, प्यारे मुख को लगाया, गट 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 करके पूरा कटोरा खत्म कर दिया। ये तीनों वहां से भाग गई। भाग करके कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण से देखा, कृष्ण दर्द से किला रहे थे, मुख को पकड़े हुआ था, मेरा मुख जल गया, मुख जल गया, मुख जल गया। रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे भक्त को किसी ने गरम गरम दूध पिला दिया। अरे उसका मुख तो नहीं जला, मेरे भक्त को कष्ट होता है तो दर्द भगवान को होता है, दर्द भगवान को होता है। बच्चों को चोट लगती है तो दर्द माता पिता को होता है, भगवान को, बच्चों को, भक्त को चोट लगती है तो दर्द भगवान को होता है। ध्यान देना, कन्हैया लीला करके जब गोलोक में जाने वाले थे, रोज 21 बार कृष्ण तो सामने में जाते थे, लेकिन राधा से नहीं मिलते थे। गाने को तो आज गाते हैं ना, बनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, बनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, बनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। शाम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्याम चूड़ी बेचने आया।
अरे दुनिया के भगवान है, वो जगत के पिता है। आजकल मनोरंजन हो गया, शाम चूड़ी बेचने आया, भगवान को चूड़ी बेचने वाला बना दिया। आजकल कथों में भी देखना हो तो राधा कृष्ण बना करके उन्हें नचाते हैं। अरे भगवान को नचाना नहीं चाहिए, भगवान के सामने तो नाचना चाहिए, ना कि भगवान को नचाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं झांकियों के बीच में, अरे भोले बाबा महाकाल है, कालों के काल है। अरे इनका रूप बना करके हमने ये कांबड़ में देखा, इनका रूप बना करके नचा रहे हैं और नाच रहे हैं। एक तो हमने ये देखा, एक कांबड़ लेकर के गया, भोले बाबा को सर के ऊपर बैठा करके ले गए। अरे रावण नहीं जिसे उठा सका प्यारे, उसे हम क्या उठाएंगे। ये कालम के काल महाकाल सब मनोरंजन की बात बना दी और भागवत को मनोरंजन ही बना लिया। 21 बार कृष्ण बरसाना में जाते थे, 21 बार, लेकिन राधा किसी नहीं मिलते थे। आज जब गोलोक में जाने लगे भगवान, लीला समाप्त करके फिर राधा के पास गए, तब राधा से मिले। राधा से कहा अब मैं जा रहा हूँ। राधा ने कहा जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कन्हैया ने कहा मैं गोलोक में जा रहा हूँ, इस शरीर के साथ तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। राधा ने कहा तो बिना शरीर से ले चलिए, बिना शरीर से ही ले चलिए। जब राधा नहीं मानी तो राधा को लेकर के कन्हैया दरवाजा ऋषि के पास आए। कहा गुरुजी अब तो समय हो गया, लीला समाप्त करके आगे जाना है, लेकिन राधा मानती नहीं है। गुरुजी मैं तो जाऊं। दरवाजा ने कहा कि बेटी इस शरीर को लेकर के तुम उस लोक में नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती। राधा ने कहा बिना शरीर से ले चलिए, लेकर जाओगी तुम। कृष्ण ने कहा तुम नहीं जा सकती थी, तो राधा ने कहा यदि नहीं जा सकती थी तो मुझे बताने क्यों आए, मुझे चलाने के लिए आए कि मैं जा रहा हूं, चले जाते, मुझे चलाने के लिए क्यों आए। दरवाजा ने कहा बेटी यदि जाना है तो एक शर्त है, जाना है तो एक शर्त है। राधा ने कहा एक शर्त की क्या बात, 1 करोड़ शर्त भी हो तो भी मंजूर है, बोलो शर्त क्या है। दरवाजा ने कहा सुनो देवी, एक रथ होगा, एक रथ होगा, रथ के बीच में मैं बैठूंगा, रथ के बीच में कृष्ण बैठेगा। यदि आपने जाना है तो घोड़ी की जगह आपको लगना होगा, घोड़ी की जगह आपको लगना होगा। ध्यान रहे नैनों में आंसू नहीं आने चाहिए, ना खुशी के ना गम के, नैनों में आंसू नहीं आने चाहिए। बोलो तुम्हें मंजूर है। राधा ने कहा मुझे मंजूर है प्यारे। दरवाजा और कृष्ण रथ में बैठ गए। राधा के मुख में लगाम लगा दी, जो घोड़ी को लगाम डालते हैं वो राधा के मुख को लगा दी और कन्हैया के हाथ में लगाम है। दरवाजा कहने लगे कन्हैया लगाम खींचो। जैसे लगाम खींची राधा रथ को लेकर के चली। ऐसा वर्णन आता है जितनी सूर्य नारायण के घोड़ों की रफ्तार है उससे 100 गुना ज्यादा उस समय राधा के रथ की रफ्तार रही। रथ जा रहा, मुख फट गया,
जब भी राधा को थोड़ा कष्ट मालूम होता तो राधा एक ही शब्द कहती, प्यारे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राधा को जब थोड़ा कष्ट होता तो मुख से यही मंत्र निकलता था, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। एक बात कहूँ आपसे, गुरु मंत्र के अंदर इतनी ताकत है, यदि 40 किलो भार सर पे उठाया हो, तुम्हें भार लगे तो गुरु मंत्र मुख में रखना, वो 40 किलो का भार आपको 20 किलो का लगेगा। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। राधा का रथ जा रहा प्यारे, मुख फट गया, लहू लोहान हो गया, आगे रथ गया, सामने से द्वारका नजर आने लगी, दोनों बात करने लगे दुर्वासा और कृष्ण। दुर्वासा ने कहा, हे कृष्ण आज तुम हार चुके हो, आज तुम हारने जा रहे हो, क्योंकि जो इतनी दूर से आ गई अब तो द्वारका सामने नजर आने लगी। आज राधा जीत गई प्यारे, आज राधा जीत गई। राधा ने मुख ऊपर उठा करके देखा तो द्वारका का गेट सामने से नजर आने लगा। राधा के मन में आया कि मैं जीत गई, खुशी के आंसू नैनों में आकर के गिरने लगे प्यारे। ध्यान देना, आंसू 2 प्रकार के हैं, एक खुशी के है, एक गमी के है। खुशी के आंसू ठंडे होते और गमी के आंसू जो है वो गर्म होते। किसी का बेटा 2 साल बाद बाहर आए, जब वो अपने पिता से मिलता है ना तो पिता के नैनों से भी आंसू, खुशी के आंसू उछल पड़ते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद बेटा से मिले। और जैसे ही ध्यान से, और जैसे ही द्वारका का गेट सामने नजर आने लगा, राधा के आंसू निकल गए प्यारे। राधा के मन में आया, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तो द्वारका सामने आ गई, जहाँ इतना उतने जैसे आंसू देखे दुर्वासा ने कहा, बेटी आपके नैनों में आंसू आ गए, मैंने पहले कहा था नैनों में आंसू नहीं आने चाहिए, अब इसके आगे आप नहीं जा सकती हो। राधा ने रथ छोड़ा, रथ छोड़ करके राधा भागने लगी। जैसे राधा भागने लगी कन्हैया पीछे भागने लगे और कहने लगे, राधे 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 कहने लगी। और जाकर के राधा ने तालाब में श्रृंगार लगाई और कहा, कन्हैया इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे प्यारे, तो अगले जन्म में मिलेंगे। उसी दिन से मेरे ठाकुर आज भी वृंदावन में, आज भी राधा को पुकारते हैं और वृंदावन को ये वरदान दिया है, कृष्ण का नाम मत लेना, अरे वृंदावन आकर के मुख से राधा ना पुकार देना, जो राधा राधा गाएगा वो मेरा ही हो जाएगा प्यारे। आज भी संत लोग कहते हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे।
बिहारी राधा मेरी गंगा ते जमुना है बिहारी राधा मेरी गंगा ते जमुना है बिहारी राधा मेरी गंगा ते जमुना है बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 राधे मेरी माखन पे बिछड़ी बिहारी राधे मेरी माखन पे बिछड़ी है बिहारी राधा 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 मेरी माखन पे बिछड़ी है बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे 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 जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलो ना। राधे राधे आइए सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जे हम लोग गलती कर लेते हैं, जो राधा को अलग समझते हैं और कृष्ण को अलग समझते हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है प्यारे। इसीलिए उसी दिन से ठाकुर जी ने वरदान दिया है। वृंदावन में तुम आप भी जाओ ना, किसी से रास्ता पूछो कोई नहीं बताएगा, तुम्हें यहाँ बोलना पड़ेगा भैया राधे राधे। कण कण के बीच में राधा 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 श्री राधा राधा राधा। बेल पत्तों के बीच में भी जो आवाज आती है राधे। की जो भूमि है उसके अंदर से भी आवाज आती है राधे। मंदिर के अंदर जो घंटी है जब वो बजाओ उसके अंदर से भी आवाज आती है राधे 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 राधे। कभी अनुभव करना। कुछ लोग पूछते हैं मंदिर में मूर्त है तो घंटी की क्या जरूरत है? मंदिर में मूर्त है तो घंटी की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे घंटी की जरूरत है। एक बात कहें, सुना है हम पिछले जमाने के पिछले टाइम के बीच में जब बालक जन्म लेता था ना तो हमारी माई जो होती थी थाली बजाया करती थी। सुना है हमने, ये पता नहीं वो थाली क्यों बजाते थे? क्या उस बच्चे के लिए बजाते थे? उस बालक के लिए बजाते थे? नहीं, उस बालक के लिए थाली नहीं बजती थी। जो माता बालक को जन्म देती थी अपनी हड्डियों से तो हड्डियां कमजोर हो जाती थी।
माँ का दुआ जन्म होता था, और इसलिए थाली बजाते थे कि थाली बजती थी तो अंदर की तरंग जागती थी। उस माँ को ऊर्जा देने के लिए थाली बजाते थे। आज भी मंदिर में जाओगे, घंटी बजाओगे प्यारे, ध्यान से सुनना, घंटी बजा करके बंद कर देना, लेकिन अंदर की तरंग 1 सेकंड के लिए बजती रहेगी, बजती रहेगी प्यारे। इसमें ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, इसमें तरंग है, इसमें ऊर्जा है, जिसे दिखाने के लिए नहीं प्यारे। आज भी राधे राधे की ध्वनि गूंजती है। आओ आगे चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु को केवल 7 दिन बचे हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, 7 दिन तो बहुत होते हैं, मोक्ष तो 2 घड़ी में प्राप्त हो जाता है। मोक्ष तो 2.5 घड़ी में प्राप्त हो जाता है। आपके पूर्वजों ने 2.5 घड़ी में ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, एक खटवांग नाम के राजा हुए। कौन हुए? खटवांग नाम के राजा हुए। जब देवासुर संग्राम होता था ना, देवता लोग, जहाँ के पृथ्वी के जो राजा लोग थे, इन्हें निमंत्रण देते थे अपनी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ के राजा अपनी सेना लेकर के देवलोक में जाते थे। कई बार महाराजा जनक सेना लेकर के गए, कई बार दशरथ सेना लेकर के गए देवलोक में। देवासुर संग्राम होने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, देवताओं ने खटवांग से कहा कि सेना लेकर के आओ, हमारी सहायता करो। खटवांग सेना लेकर के देवलोक में गए। देवलोक में गए, कई दिनों तक संग्राम हुआ, आखिर देवता लोग जीत गए। सभी देवताओं ने खटवांग से पूछा, हे खटवांग, हम देवता हैं, जो भी मांगोगे हम दे सकते हैं, जो मांगना है वो मांग लो। खटवांग ने कहा, यदि आप देवता हैं, पहले ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है। आप लोग तो देवता हैं, सब कुछ जानते हैं, तुम ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है। धर्मराज ने ध्यान लगाया, डायरी देखी तो देखा, हे राजन, तुम्हारी आयु केवल 2.5 घड़ी की है। 2.5 घड़ी तुम्हारी आयु बची है। खटवांग ने कहा, तो फिर मांग करके क्या करूंगा? आयु तो 2.5 घड़ी की है, फिर मांग करके क्या करूंगा? बोलो खटवांग। खटवांग ने कहा, मांगूंगा और कुछ नहीं, मुझे मेरे हस्तिनापुर में पहुंचा दीजिए। कहा, नैन बंद करो। नैन बंद किए, एक पल के बाद नैन खोले तो खटवांग हस्तिनापुर के बीच में। ध्यान देना, खटवांग महल के बीच में नहीं गए, अपने ही महल में एक कृष्ण का मंदिर बना करके रखा। मंदिर के अंदर चले गए, हाथ में कताला पकड़ी और नैन बंद किए, कृष्ण के आगे नाचने लगे और कहने लगे, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, श्रीमान के बिहारी नंद लाल मेरो, श्रीमान के बिहारी नंद लाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। खटवांग नाचने लगे, हाथ में करताल है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। एक घड़ी का समय समाप्त हो गया प्यारे, 1.5 घड़ी बची।
धर्मराज ने अपने दूतों से कहा खटवांग की आत्मा को लेकर के आओ। धर्मराज के दूत पृथ्वी पर आ गए, लेकिन मंदिर के अंदर खटवांग है, मंदिर के बाहर दूत खड़े, दूत अंदर जा नहीं सकते प्यारे। एक घड़ी का समय समाप्त हो गया, लेकिन दूत कहने लगे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन नैन बंदा खटवांग ने नैन नहीं खोले, बस मुख में एक ही है गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, और नहीं दुनिया में कोई मेरो, और नहीं दुनिया में कोई मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, नटे कटे मुरली वाले गोकल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कटवंतरी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटे कटे वंतरी वाले गोकल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कटवंतरी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। जय श्री राधे। श्याम। दो घड़ी का समय बीत गया प्यारे, आधी घड़ी का समय रह गया। धर्मराज के दूत बाहर करे हैं गोविंद मेरो गोपाल मेरो। अब आज जाकर के जैसे गोलोक में पहुंची, भगवान ने अपने पार्षदों से कहा खटवांग की आत्मा को लेकर के गोलोक में आओ। भगवान के पार्षद आ गए और धर्मराज के दूत आ गए, दोनों बैसने लगे। पार्षद कहने लगे इसे हम गोलोक में लेकर के जाएंगे, दूत कहने लगे जमलोक में लेकर के जाएंगे। दोनों का झगड़ा होने लगा। 2:30 घड़ी का समय समाप्त हो गया। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, नैन खोले नहीं। धर्मराज पृथ्वी पर आ गए, मंदिर के आगे धर्मराज आ गए, गोलोक को छोड़ करके मेरे ठाकुर आ गए। धर्मराज और ठाकुर के बीच में संवाद होने लगा। धर्मराज ने कहा प्रभु आपने नियम बनाया, कोई आत्मा जाएगी तो पहले धर्मराज के पास हिसाब किताब होगा, जैसा जिसने किया वैसा ही फल उसे मिलेगा। आपने ये नियम बनाया, भगवान ने कहा मैंने ये भी कहा था अंत मता सोगता, मैंने ये भी कहा था अंत समय के बीच में यदि मेरा नाम किसी के मुख में आ जाएगा वो मेरा ही हो जाएगा। अंत मता सोगता। खटवांग की आत्मा निकली, ठाकुर जी के हृदय में समाई। धर्मराज देखते रह गए, गोलोक में वास दिया। हे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत होते हैं, यदि मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो 2:30 घड़ी ही काफी है। 2:30 घड़ी ही काफी है। 7 दिन तो बहुत है। जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनना। हे परीक्षित, जो संसार में आया है ये सच है, उसने एक दिन तो जाना है। जिसका जन्म हुआ एक दिन उसे मरना है, जिसका जन्म हुआ एक दिन उसने मरना है। अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन बताता हूँ, ध्यान देना प्यारे। जब महाप्रलय होता है तो ये सृष्टि समाप्त हो जाती है।
महाप्रलय होता है तो ये सृष्टि समाप्त हो जाती। आज भी साइंसदान कहते हैं 4 हिस्से जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। मानो पृथ्वी जल के ऊपर ऐसा है जैसे सागर के बीच में कश्ती है, जैसे सागर के बीच में नाव है, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी है। लेकिन जब महाप्रलय होगा, जैसे किश्ती डूब जाती है, ऊपर जल ही जल रहता है, इसी तरह जिस किश्ती में हम बैठे हुए हैं, जब ये डूब जाएगी तो संसार में केवल जल ही जल होगा, जल के सिवा और कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, थोड़ा ज्ञान का विषय है, ध्यान से सुनना। हे राजा परीक्षित, ये सृष्टि नहीं थी, केवल जल ही जल था, जल के सिवा और कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल। उसी जल में से एक टहनी बाहर आई, उसी जल में से एक टहनी बाहर आई। उस टहनी के ऊपर कमल का फूल, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। ब्रह्मा जी विराजमान हुए, केवल एक व्यक्ति, आगे पीछे ऊपर नीचे जल ही जल है, केवल एक व्यक्ति। ब्रह्मा जी विराजमान हुए, ब्रह्मा जी आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगे, जल के सिवा कुछ भी नजर न आए, केवल जल ही जल। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ। हमें भी सोचना चाहिए, कभी कभी ध्यान लगाना चाहिए मैं कौन हूँ, भगवान से पूछना चाहिए मैं कौन हूँ। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी आगे पीछे देखने लगे, एक व्यक्ति जल के सिवा कुछ दिखाई ना दे। ब्रह्मा जी पूछने लगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे भेजने वाला कौन है। ब्रह्मा ने नीचे की ओर देखा कि जल में एक टहनी बाहर आई। ब्रह्मा ने सोचा मुझे भेजने वाला इस जल के भीतर है। ब्रह्मा ने उस टहनी को पकड़ा, पकड़ करके नीचे उतरने लगे, देखने के लिए मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। लेकिन अंत नहीं पा सके प्यारे। जब अंत नहीं पा सके, देखा तो नहीं, ब्रह्मा को एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, सृष्टि के अंत में भी मैं रहा, सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं हूँ, शुरू भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। तुम मेरा अंत नहीं पा सकते प्यारे। संतों ने भी कह दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, किस विद कहूँ सुनो सब संता। तुम मेरा अंत नहीं पा सकते, मैं जो कहता हूँ वो करो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्या आज्ञा है। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, मैं सृष्टि देखना चाहता हूँ, मैं सृष्टि देखना चाहता हूँ, फिर से सृष्टि देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा जो आज्ञा। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे, कुछ बेल पत्ते बनाए, कुछ कीड़े मकोड़े बनाए, कुछ जीव बनाए, बड़े कुटी से रुद्र को जन्म दिया। जब रुद्र को जन्म दिया तो ब्रह्मा ने जो कीड़े मकोड़े बनाए थे उसे खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी कहते मैं सृष्टि बना रहा हूँ, तुम समाप्त कर रहे हो, जाओ तुम तपस्या करो, जा करके तुम जा करके तपस्या करो। इतने में आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, मैं तो सृष्टि देखना चाहता हूँ। ध्यान देना, पहले मानसिक सृष्टि बनी, जो मन से सोचा वो मिल गया। ब्रह्मा जी के मन में आया मुझे 4 पुत्र चाहिए। 4 छोटे छोटे पुत्र सामने खड़े हो गए।
ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार किया, उनका नाम रखा सनक सनंदन सनातन संत कुमार। और कहा था पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है, कहा सृष्टि में सहयोग करो। तो इन चारों ने कहा हम सृष्टि में सहयोग नहीं करेंगे, हम तो जिसकी दया से हम पृथ्वी पर आए हम तो उसी का भजन करेंगे प्यारे। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तुम हजारों वर्ष के भी हो जाओगे लेकिन देखने को 5 वर्ष के ही रहोगे, जिनकी कथा आप सुन चुके हो। आकाशवाणी हुई मैथुन सृष्टि। ब्रह्मा जी सोचने लगे वह मैथुन सृष्टि के लिए तो जोड़ा चाहिए, नर है तो नारी, खट्टा है तो मीठा, फूल है तो कंडे, ये तो जोड़ा चाहिए। बिना बाती के बिना दिए के दिया और बाती का मेल है प्यारे, बिना बाती के दिया नहीं जलेगा, जोड़ा चाहिए। ब्रह्मा ने अपने ही शरीर में से ध्यान देना, अपने शरीर में से ही एक कन्या को जन्म दिया। जैसे कन्या को जन्म दिया, कन्या को देखा तो कन्या बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा के मन में भाव आया अरे सृष्टि बनाने के लिए तो जोड़ा चाहिए, अब मैं नर हो गया जी नारी हो गई, दोनों मिलकर के हम सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा पिताजी क्या गुनाह करने जा रहे हो, जब पिता का ही पुत्री की प्रति ऐसा भाव हो जाएगा, तुम तो पिता हो, जन्म देने वाले हो, ना जाने जब कलयुग आएगा वो क्या क्या रंग दिखाएगा प्यारे। ब्रह्म पुराण में तो ऐसा वर्णन दिया है कि एक बार ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ गया। शरीर छोड़ करके गए, नया शरीर लेकर के आए। दाई और बाई भुजा में से मनु और शतरूपा को जन्म दिया, एक कन्या एक पुरुष को जन्म दिया। मनु शतरूपा दोनों का विवाह कर दिया। दोनों को मानो हम सब मनु की संतान है, मनु से ही मनुष्य है, हम तुम सब मनु की ही संतान है। मनु शतरूपा को जन्म दिया, दोनों का विवाह कर दिया। आगे जन्म करके दोनों के 5 संतानें हुई। कितनी? 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई। 3 कन्याओं का विवाह कर दिया। पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियाव्रत नाम के पुत्र हुए। देवभूति अकृति प्रसूति नाम की कन्या हुई। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से कहा, अकृति का विवाह कश्यप से किया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। 3 कन्या का विवाह कर दिया। उत्तानपाद का विवाह कर दिया। उत्तानपाद का विवाह किया, लेकिन विवाह को काफी समय निकल गया। उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन रानी ने कहा महाराज हमारे घर में इतना धन है, दौलत है, सब कुछ है, संतान नहीं हुई तो ये किस काम का है, संतान तो चाहिए। सुनीति नाम की रानी आई। सुनीति ने कहा महाराज एक बात कहूं। राजा ने कहा कहो। कहा आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, घर में संतान हो जाएगी। उत्तानपाद ने कहा कि देवी ये सोच समझ करके बोला, तुम्हें पता है जब दूसरी रानी आएगी तो एक ही घर के बीच में 2-2 नाली बहेंगी, 2-2 चूल्हे जलेंगे, सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सुनीति ने कहा एक गोदी का लाल मिल जाए तो एक राज की क्या बात है, कई राज्य। महाराज तो समझाते रह गए लेकिन सुनीति नहीं मानी। सुनीति ने ही महाराज का दूसरा विवाह करवा दिया और सुरुचि नाम की दूसरी रानी आई।
जैसे डोला महल में आया, जैसे डोला महल में आया, बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आई। अपनी छोटी बहन को डोले से निकालने के बाद जैसे आरती का थाल लाई, सुनीति ने महाराज से, सुरुचि ने महाराज से पूछा, ये कौन है? महाराज ने कहा, ये मेरी पटरानी है, ये पहली रानी है। सुरुचि ने कहा, जब एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? क्योंकि एक म्यान के बीच में दो तलवारें नहीं रह सकती। जा तो इसे घर से निकाल दो, जा मुझे मेरे मायके में छोड़ करके आओ। जा इसे घर से निकाल दो, जा मुझे मेरे मायके में छोड़ करके आओ। सुनीति ने कहा, बहन तुम बाहर तो आओ, ये राज भी तुम्हारा है, ये धन भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी गोदी का जो लाल होगा, बहना 2 रोटी दे देना, मैं तेरे पुत्र को पालूंगी, तेरे पुत्र को खिलाया करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 रोटी दे देना। महाराज ने सुनीति की ओर देखा। सुनीति, मैंने तुम्हें पहले कहा था, अब बताओ क्या करना है? लेकिन सुनीति ने हंस करके कहा, महाराज एक राज की क्या बात है, यदि गोदी का लाल मिल जाए तो ऐसे 100 राज्य वार दूं, ऐसे 100 राज्य वार दूं। प्यारे ध्यान देना, दुन संसार में सबसे बड़ा धन जो है वो संतान है। प्यारे, सबसे बड़ा दुख भी संतान का है, सबसे बड़ा सुख भी संतान का है। संतान से बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। प्यारे, ऐसे 100 राज्य वार मैं ना एक कुंजे में पड़ी रहूंगी। सुनीति ने कहा, सुरुचि ने कहा, यदि रहना है तो महल में जगह नहीं है, तुम्हें खेतों में रहना पड़ेगा, तो रोटी का आटा मिल जाएगा, खेतों में रहो जा करके। प्यारी, खेतों में कुटिया बना दी और सुनीति को खेतों में भेज दिया, कुटिया के बीच में। ये तो भगवान की लीला है, एक ही राजा की 2 रानी है, एक महलों में और एक खेतों में। माता पिता बेटी का रिश्ता करते हैं तो सब कुछ देखते हैं, हमारी बेटी को कोई कमी ना हो, लेकिन सब कुछ देखते हैं, बेटी का भाग्य नहीं बदल सकते। यदि रानी का भाग्य होगा वो रानी बनी रहेगी, यदि फकीर का भाग्य हो तो तुम रानी नहीं बना सकते हो। प्यारे, भाग अपना अपना। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, समा निकलता रहा, 2 रोटी का आटा बाजरे का मिल जाता, वही बना लेती, वही खा लेती। आखिर समय निकलता गया, समय निकलता गया। एक दिन महाराजा उतानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। रात का समय काफी हो गया, लेकिन जब महल में आए तो महल के सभी दरवाजे बंद देखे। महल के सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन किसी को जगाया नहीं। मन में एक भाव आया, वापस हो गए। उतानपाद ने सोचा, आज की रात बड़ी रानी के पास ही रहेंगे। प्यारे, आज की रात बड़ी रानी के पास ही रहेंगे। महाराजा वन में आए और जैसे जंगल में आए, आकर के कुटिया में बाहर से आवाज लगाई, रानी रानी रानी। जैसे रानी को आवाज लगाई, रानी बाहर आई तो देखा महाराज सामने खड़े हुए। बड़ी रानी ने कहा, महाराज आप तो गद्दों के ऊपर लेटने सोने वाले हो, आप तो सोने चांदी के बर्तनों में
खाने वाले हो, आज इस गरीब की कुटिया में कैसे चरण डाल दिए, कैसे चरण डाल दिए। महाराज को बड़ी रानी अंदर ले गई, जैसा भी था केले के पत्ते के ऊपर भोजन दिया, घास फूस का बिस्तर बिछा दिया, घास फूस का बिस्तर बिछा दिया, केले के पत्ते के ऊपर जो था वो महाराज को दिया। एक रात महाराज उतानपाद बड़ी रानी के पास रहे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ये तो बहाना था, ये तो भगवान की लीला है। उसी रात से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी महल में गर्भवती है, बड़ी रानी वन में गर्भवती है। समा निकलता गया। एक दिन नारद बाबा बड़ी रानी के पास आए। बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी ने कहा, हे नारद एक बात बताओ, यदि इस घड़ी के बीच में संतान पैदा हो जाए तो बड़ा होकर के क्या बनेगी? नारद ने ध्यान लगाया, कहा देवी यदि इस घड़ी के बीच में संतान हो गई वो बड़ा होकर के चोर बनेगा, डाकू बनेगा। रानी ने कहा यदि एक घड़ी का समय निकल गया, दूसरी घड़ी में जो संतान होगी वो क्या बनेगी? और तब भी नारद ने कहा, हे देवी जो दूसरी घड़ी में संतान पैदा होगी बड़ा होकर के शूरवीर बनेगा, बड़ा होकर के शूरवीर बनेगा। कहा महाराज यदि दो घड़ी का समय निकल जाए, तीसरी घड़ी में संतान पैदा हो तो बड़ा होकर के क्या बनेगा? कहा वो इतना बड़ा भक्त बनेगा जिसके लिए संत लोग शरीर को समाप्त कर लेते हैं। जो दुनिया का भगवान है उस भगवान को तेरी कुटिया में लेकर के जाएगा, बहुत बड़ा भगवान का भक्त बनेगा। रानी ने मन में ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं 2.5-3 घड़ी तक संतान को जन्म ही नहीं दूंगी प्यारे। 3 घड़ी तक संतान को जन्म नहीं दूंगे, इतनी ताकत मां के अंदर है। पिछले जमाने दिया पतिव्रता नारियां, आग बिच सड़िया पर ओ धर्म नारियां। पिछले जमाने दिया पतिव्रता नारियां, आग बिच सड़िया पर धर्म नारियां। पिछले जमाने दिया पतिव्रता नारियां, आग बिच सड़िया पर ओ धर्म नारियां। पिछले जमाने दिया पतिव्रता नारियां, आग बिच सड़िया पर धर्म नारियां। राम ते कृष्ण वर्गे इना दे ही जाए सी, शिवाजी प्रताप जय गोदियां खड़ाए सी, गोदियां खड़ाए सी। राम ते कृष्ण वर्गे इना दे ही जाए सी, प्रताप जय गोदियां खड़ाए सी, गोदियां खड़ाए सी। रावण कुंभकर्ण मारे, रावण कुंभकर्ण मारे, जन के दुलारिया, आग बिच सड़िया पर हो धर्म नारिया। पिछले जमाने दिया पतिव्रता नारियां, आग बिच सड़िया पर धर्म नारियां। आग बिच सड़िया पर हो धर्म नारियां। प्यार से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ी रानी ने सोचा 3 घड़ी तक मैं अपनी संतान को जन्म नहीं दूंगी। 3
घड़ी के बाद संतान को जन्म दिया, बालक पैदा हुआ। और जब बालक पैदा हुआ, नारद ने नामकरण संस्कार किया। उस बालक का नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम रखा ध्रुव। छोटी रानी के जहां भी बालक हुआ, उस बालक का नाम रखा उत्तम। उस बालक का नाम उत्तम रखा। और जो वन में बालक हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के ध्रुव जब हुए, तो बच्चों के साथ जब खेलने के लिए ध्रुव जाते थे तो जीत कर आते थे, कभी हारते नहीं थे। जब जीत जाते थे, जो साथ वाले बच्चे थे ना, वो ईर्ष्या करने लगे। जब भी ये जाता है हम हार जाते हैं, ये जीत जाता है, कि कुछ जीतने वालों के साथ दुनिया ईर्ष्या करती है प्यारे। इसीलिए संत लोग कहते तुम आगे बढ़ते चलो, चिंता मत करो, पीछे से जंगा खींचने वाले लोग हैं ना। तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें चिंता नहीं, पीछे जलने वाले तो लोग हैं ना। तुम चलते रहो, आग लगाने वाले बहुत हैं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। ध्रुव जब जीत करके आते थे तो साथ वाले बच्चे द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। एक दिन सभी ने कहा इसको हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे, इसको हम अपनी टीम में नहीं खेलने देंगे। जब ध्रुव गए तो सभी बच्चों ने अपनी टीम बना ली, ध्रुव को बाहर रखा, कहा तुम्हें नहीं खिलाएंगे। ध्रुव ने कहा मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कहा जो आप मुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो सभी ने कहा तुम्हारी गलती यही है कि तुम्हारे पिता का पता ही नहीं कौन है। तुम्हारी माँ तो है लेकिन पिता का तो पता ही नहीं। जैसे ध्रुव से ये कहा, ध्रुव रोते रोते माँ के पास आए, रोते रोते माँ के पास आए, माँ की गोद में लेट गए। जैसे ध्रुव के नैनों में आंसू देखे तो माँ के नैनों से भी आंसू जाने लगे। ध्रुव से पूछा पुत्र बात क्या है, हुआ क्या है? ध्रुव ने कहा आज मुझे बच्चों ने ये कहा, माँ तुम ही बताओ मेरा पिता कौन है, तुम ही बताओ मेरा पिता कौन है। तब रानी के नैनों में आंसू आए। तब रानी ने कहा हे पुत्र, हे बेटा, तेरा पिता इस शहर का शहंशाह जो है वो तेरा बाप है, वो तेरा पिता। माँ आज तक बताया नहीं, पिता शहंशाह हो और माँ भिखारी हो। यदि पिता शहंशाह तो माँ भी तो महारानी होनी चाहिए ना। पिता राजा हो, माँ भिखारी हो, कहाँ लिखा? ध्रुव के मन में आया आज मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। और ध्रुव पिता से मिलने आया। जैसे महल में आया, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा, उठा करके गोदी में बिठा लिया। ध्रुव को उठा करके गोदी में बिठा लिया। छोटा बेटा उत्तम आया, उसे दूसरी गोदी में बिठा लिया। दोनों को प्यार करने लगे, दोनों का मुखड़ा चूमने लगे। इतने में छोटी माँ आई। छोटी माँ ने जब ध्रुव को बैठे हुए देखा, हाथ से पकड़ा, पकड़ करके एक चांटा लगा दिया और नीचे पटक दिया। कहा वो भिखारन के बेटे, यदि इस गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आते प्यारे, मेरी कोख से जन्म लेकर के आते, इस गोद में बैठना था। ध्रुव रोते रोते माँ के पास पहुंचे, माँ की गोद में बैठ करके रोने लगे, रोने लगे। माँ ने पूछा क्या पुत्र तुम्हें किसने सताया, तुम्हें किसने सताया? किसी ने कुछ बोला,
जिसने हाथ उठाया मैं उसका हाथ काट दूंगी, जिसने तुम्हें गाली दी उसकी जीवा ही निकाल दूंगी। ध्यान देना, माँ की जो फितरत है लाखों कष्ट सह जाएगी, लेकिन जब संतान पर कोई कष्ट आएगा, पुत्र पर संतान पर कोई कष्ट आएगा तो माँ काली का रूप भी धारण कर लेती है, दुर्गा भी बन जाती है। नारी तो जमराज से भी लड़ जाती है। लाखों इतिहास ऐसे हैं, जमराज भी झुक गया था। भगवान को भी झुकना पड़ा था। सती अनसुईया की शिष्या है नर्मदा, 14 दिनों तक सूरज नहीं निकलने दिया था प्यारे, सूरज को ही नहीं निकल दिया 14 दिन। ऐसी नारियां इस धरती पर हुई। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को ही 6 महीने के बच्चे बना करके गोद में खिलाया है, भगवान को ही अपनी गोद में खिलाया है। ऐसी नारियां इस भारत के बीच में थी प्यारे। हमारा भारत तो सोने की चिड़िया है, भारत ही विश्व गुरु कहलाता था, विश्व गुरु है और आज था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु ही रहेगा प्यारे। मेरा भारत महान है। कोई समय था भारत के आगे सब देश सर झुकाया करते थे। कभी कभी मेरे गुरु महाराज गाया करते थे प्यारी, सब देशों में एक दिन जे भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन जे भारत देश महान था, सब देशों का एक दिन जे भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन जे भारत ही सरदार था। क्यों सरदार था? सब देश जुगाते थे, कैसे जहां के वीर थे, जोधा और रणधीर थे, कैसे जहां के वीर थे, जोधा और रणधीर थे, अर्जुन के जो तीर थे, डरता कुल संसार था, अर्जुन के जो तीर थे, डरता कुल संसार था। सब देशों का एक दिन ये भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन ये भारत ही सरदार था। और क्यों? अर्जुन के जो तीर थे, डरता कुल संसार था। और क्या था? दूध की बहती थी धारियां, कभी दूध बेचा नहीं करते थे, कहते दूध बेच दिया और पुत्र बेच दिया एक बराबर मानते थे। दूध बेचा नहीं करते थे, घर घर में दूध होता था प्यारे, घर घर में दूध होता था। आज तो लोगों ने पशु रखने ही छोड़ दिए, घर घर में गैया थी, घर घर में दूध होता था। दूध की बहती थी धारियां और पतिव्रता थी नारियां, दूध की बहती थी धारियां और पतिव्रता थी नारियां, ना थी चोरी जारियां, ये जहां बबहार था, सब देशों का एक दिन ये भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन ये भारत ही सरदार था, सब देशों का एक दिन ये भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन ये भारत देश सरदार था। आज जो देश भारत को आंख दिखा रहे हैं,
आज जो देश भारत को आंख दिखा रहे तो ऐसा नहीं था प्यारे। इटली रूस ईरान क्या, जर्मन चीन जापान क्या, इटली रूस ईरान क्या, जर्मन चीन जापान क्या, अमेरिका तुर्कस्तान क्या, सब कोई देवानार था, सब देशों का एक दिन ये भारत ही सरदार था, सब देशों में एक दिन ये भारत ही सरदार था। हमारा देश आज कहते हैं सोने की चिड़िया, अब तो लोग कहने लगे सोने की चिड़िया नहीं, अब तो भारत को सोने का शेर बनना होगा। प्यारे प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती अब सेवा, हे भारत देश हमेरा, हे भारत देश हमेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती अब सेवा, हे भारत देश मेरा, हे भारत देश मेरा। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए अपना ध्यान नहीं दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, ध्रुव माँ की गोद में रोने लगे। माँ ने कहा जिसने तुम्हें कष्ट दिया, जिसने तुम्हारे पर हाथ उठाया, मैं उसका हाथ काट दूंगी, जीवा काट दूंगी। ध्रुव ने कहा मैया महल में गया था, पिता ने प्यार किया और मैं तब नहीं रोया। छोटी माँ आई मुझे नीचे पटक दिया, मैं तब भी नहीं रोया माँ। रोया था मैं उस समय जब तुम्हें गाली दी, जब उसने तुम्हें गाली दी तब मेरे नैनों में आंसू आए। माँ पता है छोटी माँ ने क्या कहा, तुम्हें गाली दी हो भिखारन के बेटे। छोटी माँ ने कहा भिखारन के बेटे, तब मेरे नैनों में आंसू आए, तब मेरे नैनों में आंसू आए। जब रानी ने ये सुना, माँ ने ये सुना तो ध्रुव के सर के ऊपर हाथ रखा। हे पुत्र तुम्हें इस पिता की गोदी नहीं मिली तो एक इस पिता का भी एक पिता है, इससे ऊपर भी एक पिता है, उसके ऊपर भी एक पिता है जिसे लोग जगत पिता कहते हैं। यदि इस पिता की गोदी नहीं मिली तो मैं जगत पिता की गोदी में बिठा करके रहूंगी पुत्र, तुम्हें मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में ही बिठा करके रहूंगी। ध्रुव ने पूछा माँ वो परम पिता मिलेगा कहाँ, वो जगत पिता कहाँ मिलेगा। माँ ने कहा जंगल में जाकर के तपस्या करो तो वो जगत पिता मिल जाएगा। कभी कभी सत्संग में भी आता है, कभी कभी भागवत में भी आता है। ध्यान देना भागवत में कब आता है, सत्संग में कब आता है। जब भी कोई संत बोल रहा हो, कोई वक्ता बोल रहा हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रसंग वक्ता के मुख से निकल जाए, एक क्षण के लिए भी ध्यान उसके चरणों में चला जाए, उस समय मेरे ठाकुर उस सभा के बीच में विराजमान होते हैं। लेकिन दर्शन वो ही कर पाता है जिसके अंदर से तरंग जागती है। सत्संग तो एक बहाना है। और कहा फिर अकंत में मिलते हैं, जाकर के तपस्या करो, अकंत में चले जाओ। 5 साल की 5 साल की आयु है प्यारे। ध्रुव घर से निकल गए, घर से निकले जैसे ध्रुव जाने लगे
माँ ने कहा पुत्र सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया, मैं मांग करके लाती हूँ बेटा, तुम भी कुछ खा लो मैं भी कुछ खा लूं। ध्रुव ने कहा माँ जैसे उपदेश दिया वैसे विदाई दो, जैसे उपदेश दिया अब वैसे विदाई दो। अब तो तब ही घर आऊंगा जब उस जगत पिता को लेकर के तेरी कुटिया में आऊंगा माँ तेरे सामने। माँ रोती रह गई, ध्रुव घर से निकल गए, जंगल में जाकर के पुकारने लगे, हे जगत पिता तुम कहाँ हो, हे परम पिता तुम कहाँ हो, हे परम पिता तुम कहाँ हो, पुकारने लगे। तो कहाँ मिले? रास्ते में नारद बाबा मिले। नारद ने कहा ध्रुव तुम किसे ढूंढ रहे हो? कहा मेरी माँ ने कहा वो जगत पिता जो है वो वन में मिलता है, अकंत में तपस्या करो, मैं जगत पिता को ढूंढ रहा हूँ, उसे बुला रहा हूँ। नारद ने कहा ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, यदि उसे मिलना है तुम्हें किसी सतगुरु के पास जाना होगा, जो गुरु महाराज गुरु मंत्र देते हैं ना उसका जाप करना, तब वो उसका रास्ता मिलेगा, तब मिलेंगे। अब ध्रुव ने कहा मैं गुरु ढूंढने जाऊंगा कहाँ? तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मेरे गुरु महाराज हैं। नारद ने दोनों हाथ सर के ऊपर रखे और कान में मंत्र बोल दिया। कहा इस मंत्र का उस समय तक जाप करना जब तक वो जगत पिता सामने न खड़ा हो जाए आकर के, उस समय तक जाप करते रहना। कौन सा मंत्र दिया ध्रुव को नारद ने? एक बार सभी बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जय भगवान का। प्यारी बहनों जपो प्यारे भाइयों रटो, प्यारी बहनों जो को प्यारे भाइयों रटो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। जपा कर रटा कर रटा कर, जपा कर रटा कर, जपा कर रटा कर रटा कर, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। यही मंत्र दिया नारद ने ध्रुव को, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। हे पुत्र उस समय तक जपना जब तक जगत पिता सामने ना आ जाए। ऐसा कहते हैं 2 मास तक 2 महीने तक मंत्र का जाप करते रहे, सिर्फ कंद मूल खाया करते थे। ध्यान देना, फल नहीं बताया,
फल नहीं बताया, केवल कंद मूल बेल पत्ते खा करके 2 मास तक 2 महीने तक इसी मंत्र का जाप करते रहे। 2 मास के बाद कंद मूल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पान करने लगे, केवल जल पी करके ही, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। लेकिन 2 मास 4 मास बीतने के बाद जल पीना भी छोड़ दिया प्यारे, केवल बाजू पान करने लगे, हवा का पान करके ही, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। अब तो आवाज भी नहीं निकलती, मुख से नहीं निकलता, शरीर सूख गया, अब चला भी नहीं जाता प्यारे, अब आवाज नहीं निकलती। बस हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा जब बाहर ना निकले तो मानसिक जाप शुरू हो गया प्यारे। मन से जपने लगे, 2 मास बीत गए, बाजू पान करना भी छोड़ दिया, हवा को पीना भी छोड़ दिया, और श्वास जो थे वो 10वें ब्रह्मांड में चले गए प्यारे। लेकिन निरंतर जाप करते रहे। नारद ने जब अपने शिष्य की ये दशा देखी, नारद बाबा भगवान के पास पहुंच गए, भगवान से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा शिष्य है, उसे कोई अभिलाषा नहीं, कुछ मांगता नहीं, केवल आपके दर्शनों का प्यासा है। मेरे शिष्य को चल करके दर्शन दीजिए और मेरे शिष्य को जा करके दर्शन दीजिए। भगवान ने पूछा, कौन सा शिष्य है, कौन सा शिष्य है, कहा ध्रुव। नारद ने कहा, मेरे शिष्य को कब दर्शन होंगे, मेरे शिष्य को दर्शन देने कब जाओगे। भगवान ने कहा, ध्रुव को दर्शन देने तो मैं आज के 7 जन्म